अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो एक सवाल के जवाब में है और सवाल हमारे सैयद जाफ़र गिलानी भाई ने कमेंट में पूछा था। उनका कमेंट ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी क्यों की जब वो 9 साल की उम्र की थी। इस पर तफसीली वीडियो बनाएं ताकि हम गैर मुस्लिम के इस एतराज़ का जवाब दे सकें। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको गैर मुस्लिमों के तमाम एतराज़ात के जवाब मिल जाएंगे और इसका क्या पस मंज़र था, इसमें क्या हिकमत थी, इसके क्या असबाब थे और गैर मुस्लिम इस पर क्या क्या एतराज़ करते हैं। इंशाअल्लाह तमाम चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आयशा के साथ ये किस उम्र में हुई थी। तो यहाँ देखें 2 गिरोह हैं और बहुत से जो इख्तलाफी मसाइल हैं या वो इस्लाम के मसाइल कि जिन पर गैर मुस्लिम एतराज़ करते हैं वहाँ अमूमी तौर पर 2 गिरोह हैं। एक ग्रोह वो है कि गैर मुस्लिम जो एतराज़ करते हैं ना वो उसके मुताबिक आगे से दलील निकाल के दे देते हैं कि हाँ भाई इसी तरह है, जो तुम एतराज़ कर रहे हो वो है ही नहीं, वो हकीकत इस तरह थी, वो तो आप लोगों को ऐसे पता चला है। तो यहाँ भी एक ग्रोह ऐसा है जो कहेगा कि नहीं हज़रत आयशा की उम्र जो है वो 19 साल थी और कोई कहते हैं 48 साल थी, कोई कहते हैं 40 साल थी। तो वो मुख्तलिफ जैसी कोई जहाँ से कोई से रिवायत मिल गई उसने आगे पेश कर दी। दूसरा ग्रोह है जो हकीकत वाली बात जो है उसी का दिफा करता है और वो ये है कि 6 साल की उम्र में निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। अगर आप कोई कहे कि भाई इन रिवायतों को ना मानो तो भाई इनको नहीं मानेंगे तो इन्हीं जैसी रिवायतों से हमारे बहुत सारे दीन के मसाइल साबित है, फिर उन्हें भी नहीं मानना पड़ेगा। तो फिर एक एक करते करते हर चीज़ का इनकार कर देंगे। अभी आपको बात बड़ी अजीब लग रही होगी लेकिन आगे चल के इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, आप इंशाअल्लाह बेफिक्र रहें। अच्छा, अब चलते हैं इस पर कि एतराज़ क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला एतराज़ तो ये होता है कि शायद माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहवत परस्त थे और शहवत परस्ती की वजह से आपने ऐसा मामला किया। ये गैर मुस्लिम का एतराज़ है, नकले कुफर ना बाशद। मैं कभी भी ऐसे जुमले अपनी ज़ुबान से ना दोहराता, लेकिन क्योंकि मामला ऐसा है और सोशल मीडिया है, यहाँ हर तरह की चीज़ें डिस्कस होती हैं और लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, उन एतराज़ात से जो है उनके जहन भी परागंदा हो रहे हैं। तो इसलिए मैं खुलकर वाज़े अल्फाज में वो चीज़ें बयान कर रहा हूँ और अल्लाह मेरी नीयत जानता है कि मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ। अच्छा देखें, पहला एतराज़ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहवत परस्त थे माअज़ल्लाह, इस वजह से आपने ऐसा किया। तो देखिए, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहवत परस्त होते तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ज़बरदस्त मौका मिला था। कुफ़ार मक्का ने कहा था कि आप ये मिशन छोड़ दें, इस्लाम वाली बातें करना छोड़ दें, हमारे माबूदों को बुरा भला कहना छोड़ दें, तो मक्का की जिस हसीन तरीन औरत पर आप हाथ रखेंगे हम आपको वो औरत दे देंगे और जितना माल चाहेंगे उतना देंगे और हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपको अपना लीडर तस्लीम कर लेंगे। अब अगर खुदा न खास्ता माअज़ल्लाह हुजूर शहवत परस्त होते तो ये तो बेहतरीन मौका था। हुजूर अपनी मर्ज़ी की औरत पर हाथ रखते कि ये औरत मुझे चाहिए और इसके साथ इतना माल चाहिए और फिर ये कहते कि भाई चलो मक्का में मुझे ख़तरा है, मक्का से बाहर मुझे एक इतना बड़ा बाग दे दो, उसके साथ ये सहूलतें दे दो कि मैं ज़िंदगी भर बैठ के खाता रहूँ। लेकिन हुजूर ने उनके जवाब में क्या कहा, इस ऑफ़र के जवाब में हुजूर ने कहा कि मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चाँद रख दो तब भी अपने मिशन से बाज नहीं आऊँगा। तो इससे पता चलता है कि हुजूर शहवत परस्त नहीं थे। किसी भी कोई शहवत परस्त आदमी हो, आप उसको कभी मौका देकर देखें, वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, अगर माअज़ल्लाह हुजूर शहवत परस्त थे तो 25 साल की उम्र में उन्होंने 40 साल की औरत से शादी क्यों की। कोई भी शहवत परस्त आदमी ऐसा नहीं कर सकता। और हज़रत खदीजा जो है ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार बेवा थी और इनके कई बच्चे भी थे। तो कोई शहवत परस्त आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इससे पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस ऐब से पाक थे। अच्छा, और हुजूर की सिर्फ एक ज़ौजा हज़रत आयशा ये कवारी हैं, बाकी सब की सब बेवा हैं। ठीक है, अब देखें कि एक शहवत परस्त आदमी क्या अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक औरत जो है वो अपनी शहवत की ख्वाहिश के लिए उससे निकाह करेगा और बाकी सबको गुजारा चलाने के लिए या हमदर्दी के जज्बे पर? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हुजूर इस ऐब से पाक हैं। आगे चलते हैं, अभी भी अगर इत्मीनान नहीं हुआ तो मज़ीद कुछ बातें देखें। देखिए, जो शहवत परस्त आदमी होता है ना उसकी कुछ आदतें होती हैं, उससे पता चल जाता है कि ये शहवत का मारा हुआ है। सबसे पहले तो वो ज़्यादा खाता है। वो कहता है भाई ज़्यादा खाओ और जितना ज़्यादा आप खाते हैं उतनी आपकी शहवत जोश में आती है और आप शहवत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इसकी मिसाल यूँ समझें कि रोज़े में आपको उस तरह शहवत नहीं आती। और हुजूर की आदत मुबारका क्या थी, पेट पर पत्थर कई कई दिन बांधते थे और कई दफ़ा तो भूख की शिद्दत से तड़पते थे लेकिन फिर भी जो है पेट भर कर नहीं खाते थे और फिर रोज़े रखते थे
और उसके बाद देखें कि अपने मानने वालों को भी यही तालीम दे रहे थे कि नफली रोज़े रखना। तो शहवत परस्त क्या दूसरों को तरगीब देता है कि भाई आप ऐसे ऐसे काम नहीं करना? वो तो कहता है बढ़ा चढ़ा के खाओ। आप जितने भी शहवत परस्त हैं दुनिया में, आप देख लें, वो सब डाइट बड़ी अच्छी लेते होंगे। अच्छा, फिर वो गर्म खुराक को पसंद करते हैं, क्योंकि गर्म खाने से भी शहवत ज़्यादा आती है। तो हुजूर तो दूध में पानी डाल के पीते थे, जिसे हमारी इस्तिलाह में जो है कच्ची कहते हैं, वो भी बड़ी ठंडी तासीर वाली होती है। हुजूर को कद्दू पसंद थे, हुजूर सालन में कद्दू ढूंढ के खाते थे, उसकी तासीर ठंडी है। अच्छा, फिर जो शहवत परस्त आदमी होता है ना, वो अपने पास मालो दौलत जमा करता है, क्योंकि मालो दौलत से ख़वातीन अट्रैक्ट होती हैं। तो हुजूर तो मालो दौलत जमा ही नहीं कर रहे, हुजूर के पास तो जितना कुछ आता है सब कुछ सदका कर देते हैं। तो ये ऐप भी हुजूर में नहीं पाया जाता। मजीद देखें, जो शहवत परस्त आदमी है वो हमेशा बंद सवर के रहता है, ठीक है, अच्छे उम्दा से उम्दा कपड़े पहनता है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, खुसूसन ख़वातीन। तो हुजूर तो पैवन लगे लिबास पहन रहे हैं, और हुजूर तो अपने मानने वालों से कह रहे हैं कि भाई एक दिन कंघी करो, एक दिन नहीं करो, और कभी कभी नंगे पाँव चला करो, पुराने कपड़े पहनो, ये भी ईमान में से है। ये सारी चीज़ों पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई जिसमें ये तीनों हदीसें जिक्र की हैं, मुमकिन आपको अजीब लग रही हों। अच्छा, दूसरा ये होता है कि देखो, जो शहवत परस्त आदमी होता है ना, वो चाहता है कि अब ये काम अकेले ना हो, बल्कि मेरे साथ लोग भी शरीक हों। जैसे अब यूरोप के लोग वो ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, यानी वो जो भी बेहूदगियाँ करते हैं अब वो कहते हैं ग्रुप की सूरत में हों। तो हुजूर तो दूसरों को कुछ और तरगीब दे रहे हैं। हुजूर की तो सारी तालीमात ही हया पर मबनी है। अच्छा, इसके बाद आगे देखें तो जो शहवत परस्त आदमी होता है ना, उसकी नज़र ख़राब होती है, वो नज़रें झुका के नहीं रख सकता। और हुजूर तो ख़ुद भी नज़रें झुकाते थे और दूसरों को भी नज़रें झुकाने की तरगीब देते थे। अच्छा, आगे चलें तो इसके बाद देखें, अब माज़ अल्लाह कोई एक एतराज़ ये कर सकता है कि यार हुजूर शायद नाउज़ुबिल्लाह हुजूर जो हैं वो कम उम्र लड़कियों की तरफ माइल थे। तो देखिए, हुजूर की सारी ज़िंदगी में आपको कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिससे कोई इस किस्म का शुबा होता हो, ठीक है। अब देखें, मिसाल एक आदमी वो इस जहनीत का मालिक हो तो वो कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देता। अब हुजूर जब लड़कियों को बैत करते थे ना, तो हुजूर उनसे मुसाफा करते, और माज़ अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अगर वो उनका ये जज्बा होता है तो इस जज्बे की तस्कीन के लिए काम करते। लेकिन हुजूर ख़वातीन को बैत करते थे तो हाथ ही नहीं मिलाते थे, तो हुजूर को अल्लाह ने इस ऐब से भी पाक रखा। अच्छा, फिर अगर कोई कहे ना कि कम उम्र लड़कियों की तरफ माइल थे, तो मैंने बता दिया कि सीरत में एक तो कोई वाक़या ऐसा नहीं मिलता जिसको आप इसके तौर पर पेश कर सकें। अच्छा, दूसरा ये देखें कि 6 साल की उम्र में निकाह हो गया और 3 साल इंतज़ार किया। अगर कोई कम उम्र की लड़कियों की तरफ माइल हो तो क्या वो 3 साल वेट करेगा? वो तो रोज़ तकाजा करेगा, भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्या कर रहे हो? और हुजूर ने 3 साल सब्र किया, और 3 साल क्या सब्र किया, इस 3 साल में कभी भी आपने तकाजा नहीं किया कि उसे भेज दें। खुद जो 9 साल की उम्र में भेजा गया है ना, वो जो उनकी वालिदा थी हज़रत आयशा की, उनकी तरफ से भेजा गया है, उनके घर वालों की तरफ से भेजा गया है। और कोई माँ कभी ऐसे कर सकती है कि उसकी बच्ची इस काबिल ना हुई हो और वो उसे किसी ऐसे के पास भेज दे? आगे सारे मामलात जो हैं वो हर एक को पता है कि क्या होते हैं। तो वालिदा ने खुद भेजा तो समझें। और हदीस में आता है कि हज़रत आयशा को उनकी वालिदा खजूर और ककड़ी मिलाकर खिलाती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खिलाती थी ताकि उनका जिस्म इतना तवाना हो जाए कि वो इस काबिल हो जाए। तो वो कहती हैं उससे मुझे फ़र्क भी पड़ा था। ये सुनन अबू दाऊद में इस टाइप की हदीसें हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस उम्र में क्या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो इस काबिल थी कि उनकी शादी हो सके? तो देखें, कुदरत ने एक निज़ाम रखा है कि जब कोई लड़की इस काबिल हो जाती है तो उस पर बलूगत के आसार ज़ाहिर हो जाते हैं, हैज़ आना शुरू हो जाता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी वो इस काबिल हो चुकी थी और बालिग हो चुकी थी। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये जो आबो हवा होती है ना, इसका बड़ा असर होता है। जो लोग गर्म खित्तों में रहते हैं वो जल्दी बालिग हो जाते हैं, और फिर जहाँ लोग काम काज में लगे रहते हैं, काम काज में मसरूफ़ रहते हैं, तो उनके जिस्म ज़्यादा तवाना होते हैं। हम आजकल के हिसाब से देखते हैं ना कि जहाँ सब कुछ बेड पर बैठ कर खाना है, बेड पर ही मिलता है, तो इनमें और जो गांव देहात में लोग काम करते हैं तो उनको देखें तो उन दोनों की सेहत कद काट में फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें, और ये अभी से 100 साल पहले तक जल्दी ही शादियाँ होती थी। हत्ता कि जो रोमन अम्पायर थी, वहाँ भी जो है 11-12 साल की उम्र में शादियाँ हो जाती थी। और आप पीछे जितनी भी तारीख पढ़ेंगे तो सबकी शादियाँ जल्दी होती थी। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं, ये 13 साल की उम्र में हामला हुई थी। और इसी तरह आगे चलेंगे तो आपको मज़ीद भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, अब भी अमेरिका की कुछ रियासतों में
7 साल उम्र है निकाह की, और कुछ रियासतों में 12 साल और कुछ में 13 साल। तो ये चीज़ें हैं, तो जहाँ जल्दी लोग बालिग हो जाते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये भी बातें होगी। आगे चलते हैं तो देखें, यहाँ बुनियादी तौर पर जो इतराज़ करने वाले हैं ना, वो 3 किस्म के गिरोह हैं। एक तो सबसे पहले वो ड्रामा राइटर थे, और ये अभी की बात नहीं है, ये गालबन आज से 10 साल या 12 साल पहले की बात है। जब हम छोटे थे तो हमने कुछ ड्रामे ऐसे देखे ना, तकरीबन हमने इस तरह के बेशुमार ड्रामे देखे हैं यानी टीवी पर। वो यूँ होते थे कि एक बच्ची की शादी एक बूढ़े से कराई जा रही होती थी और बताया जाता था कि बहुत जुल्म हो रहा है, और उसका पीछे जो पस मंज़र होता था वो इतना बुरा होता था ना कि उसको आदमी देखकर हैरान हो जाता था कि यार कितना बड़ा जुल्म है। और ये लगातार ऐसे ड्रामे बनाए गए। और आपको मैं बताऊं कि ये ड्रामे यूँ नहीं होता कि किसी राइटर ने कुछ भी लिख दिया, भाई सब कुछ पैसे के लिए होता है। राइटर पैसे के लिए लिखते हैं, और बाकायदा उन्हें जब किसी मतलब है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर वो चले हैं ना, और मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ कुछ ना कुछ होती हैं शराइत कि ये चीज़ें होनी चाहिए तब हम ड्रामा चलाएंगे, वरना नहीं चलाएंगे। जिस तरह ज़ियाउल हक साहब का दौर था, तो उसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि उस वक्त ये शर्त थी कि आपने ड्रामा जैसा भी चलाना है, लेकिन जो मोहब्बत उसमें होगी ना, उसका एंड शादी पर होगा। यानी ड्रामे की आखिरी किस्त से पहले शादी हो जानी चाहिए। और अब आप देखें तो अब कैसे ड्रामे चल रहे हैं कि वहाँ शादीशुदा औरतें इश्क मुआशका कर रही हैं, तो ये सब कुछ पहले से तय होता है। यूट्यूब पर जो कंटेंट बनाते हैं, चाहे मजहबी लोगों को छोड़कर बाकी लोग, वो अक्सर वो पेड होते हैं। यानी आपको कोई कोर्स बता रहा है कि ये ले लो तो वो पेड है, अगर कह रहा है कोई होस्टिंग ले लो तो वो भी पेड है या एफिलिएट प्रोग्राम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें पैसे के लिए होती हैं। मजहब एक ऐसी चीज़ है इसमें अमूमन पैसे से बेनियाज होकर काम करता है, और कुछ लोग यहाँ भी पेड होते हैं, उनको स्पेशल बिठाया जाता है और फंड किया जाता है। अच्छा, पहले तो ड्रामे वाला एतराज़ देखें। तो ड्रामे से जिनके जहन में ये एतराज़ आया ना ड्रामे देखने की वजह से, तो उनके एतराज़ को वो उस टाइप का बंदा जब आपको मिले तो आपने उसे एतराज़ का जवाब ये देना है कि भाई वो जितना भी होता था ना, वो ड्रामे में आपने जो कुछ देखा है, वहाँ बच्चियाँ नाखुश होती थी और वो हमेशा दुआएं करती रहती थी कि अल्लाह करे ये बाबा आज मर जाए या कल मर जाए। ठीक है, और यहाँ मामला क्या था कि हज़रत आयशा इस पर फ़ख्र करती थी, खुश थी और उस खुशी का इजहार लोगों के सामने करती थी। और हुजूर ने तो अपनी बीवियों को इख्तियार दिया था कि अगर तुम मुझसे अलग होने चाहो तो बेशक हो जाओ, अल्लाह का नबी चाहिए या मालो दौलत चाहिए, जो इख्तियार करना चाहो कर लो। तो किसी ने भी नहीं किया, बल्कि वो इससे घबराती थी कि हुजूर हमें कभी छोड़ ना दे। और हुजूर संग दिल आदमी नहीं थे, कोई मार पीट करने वाले नहीं थे, कोई गुस्से वाले नहीं थे, बल्कि उनमें तो ऐसे औसाफ थे कि हर फर्द, हर आदमी चाहेगा कि उनसे उसका किसी तरह का ताल्लुक हो। अच्छा, ड्रामे वालों को तो आपने ये 2 जवाब दे देने कि भाई इख्तियार भी दिया था लेकिन सब खुश थी और रहना चाहती थी इन्हीं के साथ। अब दूसरे हैं यहूद नसारा एतराज़ करने वाले। तो यहूद नसारा को आपने एक जवाब देना है कि भाई देखें, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि अपने बच्चे को ज़बा कर दें, मार न दें। अगर कहते हैं ना कुएं में फेंक दें, दरिया में फेंक दें, आसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़बा कर दो। ज़बा एक छोटा बच्चा है और गालबन उनकी भी उम्र 6 साल थी, मैं गालबन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 6 साल उम्र के बच्चे, 6 साल की उम्र के बच्चे को अगर अल्लाह ताला कहें इसको ज़बा कर दे, और किसी यहूदी नसरानी को इस पर कोई एतराज़ ना और उस पर फ़ख्र करें और कहें कि हाँ वो हज़रत इसाक थे, और हम कहते हैं हज़रत इस्माइल थे, कहते नहीं हज़रत इसाक थे, यानी फ़ख्र की बात है। अगर 6 साल के बच्चे के लिए अल्लाह ये हुक्म दे कि इसे ज़बा कर दो तो ये समझ में आती है और इस पर आपको एतराज़ नहीं होता। और अगर अल्लाह ताला कहे कि 6 साल की बच्ची से निकाह कर लो तो इस पर आपको एतराज़ है। वजह सिर्फ एक ही है कि एक को आप पैगम्बर तस्लीम कर रहे हैं सच्चा अल्लाह का, और दूसरे को आप सच्चा पैगम्बर तस्लीम नहीं कर रहे। ये वजह है इस एतराज़ की। तो यहूदी को आपने जवाब ये देना है कि भाई आप ये कहते हो तो हज़रत इब्राहीम वाले वाक़े का जवाब दे दो, इसके बारे में आपकी क्या राय है। अच्छा, तीसरे लोग हैं एतराज़ करने वाले हिंदू। हिंदुओं को आपने जवाब ये देना है कि भाई जो आपके राम जी थे ना, उन्होंने जब सीता जी से शादी की थी तो उनकी उम्र 6 साल थी, और लक्ष्मण जी ने जब शादी की ना तो वो सीता जी की छोटी बहन से की, और जिस दिन राम जी की शादी हुई उसी दिन लक्ष्मण जी की शादी हुई। तो बड़ी बहन की उम्र 6 साल थी, तो छोटी की उम्र चलो आप अगर 1 साल भी कम करें तो वो 5 साल की बनती हैं, वरना 5.5 साल की बनती हैं, चलो 6 महीने कम कर लें तो ये तीनों के जवाब आप यूँ देंगे। अब हम आखिर में चलते हैं कि आखिर क्या वजह थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों शादी की, या अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया कि भाई आप इनसे शादी कर लें। तो देखें, इसके 3 असबाब मैंने लिखे हैं। सबसे पहला ये कि एक बेगुबार दिमाग चाहिए था जिस पर पुरानी किसी तरबियत या पुराने माशरे का असर ना हो। तो हज़रत आयशा इस्लाम के दौर में पैदा हुई और ऐसे घर में पैदा हुई कि जिसको ऊपर से नीचे सब मुसलमान थे, और छोटी उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई।
तो किसी बैरूनी तरबियत का असर नहीं था, बैरूनी माहौल का असर नहीं था, हुजूर के घर में पली, हुजूर की तरबियत में रही, और यही वजह है कि वो बहुत बड़ी फ़िक़ही खातून बनी। हमारे पास पहले फ़िक़ही खातून नहीं थी जो इतनी गहराई से इल्म सीख सके और इतनी गहराई से समझ सके। यही वजह है कि सहाबा कराम कहते हैं कि हम मुश्किल से मुश्किल मसला भी जब हज़रत आयशा के पास लेके जाते तो वो हल कर लेती थी। तो यही हिकमत थी। और ये ऐसा कोई अंदाज़ नहीं कि जो पहली दफ़ा अपनाया गया हो या दुनिया में अपनाया नहीं जाता। तो देखिए, लोग ग़ुलाम ख़रीदते थे, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, जिनके माँ बाप फोत हो जाते थे, उन्हें ख़रीद लेते थे और उन्हें ख़रीद करना उनको फौजी ट्रेनिंग देते थे और फिर उन्हें जंगजू बनाते थे। और वो जो कुर्बानी देता था ना, वो दूसरा बंदा नहीं दे सकता जिसके पीछे माँ बाप बहन भाई बैठे। ठीक है, इसी तरीके से वो छोटे ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे और उन्हें मुल्क की खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस या जासूसी का जो इदारा होता है उसमें भर्ती किया जाता था। और वो ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ देते थे कि आप मतलब उनकी मिसालें देंगे। और तुर्कों की ना एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने ग़ुलामों को भर्ती किया होता, बल्कि ये हमारे हिंदुस्तान में भी जो लोग आए थे ना, ग़ुलामों की हुकूमत थी, वो वजह यही थी कि ग़ुलाम ज़्यादा फ़ौज में भर्ती हो गए थे। अच्छा, इसी तरीके से बड़े बड़े आइम्मा, वो उनके वालिदैन शुरू में फ़ौत हो गए तो किसी बड़े आलिम की तरबियत में आ गए, तो बड़े आलिम की तरबियत में आए, उस तरबियत का असर ये था कि वो वक्त के इमाम बन गए। तो ये तरीका था, यही तरीका मतलब इस्लाम ने भी इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने भी इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया कि भाई ये आपकी होने वाली बीवी है, आपने इससे निकाह करना है। ठीक है, तो पहला सबब तो इसका ये था। अच्छा, दूसरा सबब ज़रा कमज़ोर है लेकिन मैंने लिख दिया कि शायद दूसरा सबब ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से भी सुन्नत ज़ाहिर हो जाए कि अगर कोई किसी की बीवी करा कम उम्र है तो उसके लिए सुन्नत क्या होनी चाहिए। तो वो गुड़िया से खेलती थी, हुजूर उन्हें नहीं रोकते थे, सहेलियाँ उनकी आती थी खेलती थी, हुजूर नहीं रोकते थे। अच्छा, हुजूर ने कई दफ़ा खुद हज़रत आयशा के साथ रेस लगाई है, यानी दौड़ का मुकाबला किया है उनकी तबीयत खुश करने के लिए। इसी तरीके से हब्सी हदीस में आता है कि रक्स कर रहे थे तो हुजूर ने वो भी दिखाया। तो शायद ये वजह थी दूसरी के इस मामले में भी हुजूर की सुन्नत ज़ाहिर हो जाए। अच्छा, तीसरा और असली सबब जो मैं पहले सबसे जिक्र करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा एक पीछे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं तो फिर आखिर में बताएंगे। देखें, तीसरा और असली सबब एक था और यही असली, बस इसी पर यह आपने बात करनी है और यही सबसे जानदार है कि भाई ये अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह ताला ने कह दिया आप इनसे निकाह करें, तो हुजूर पर फ़र्ज़ हो गया था इनसे निकाह करना, और हज़रत अबू बकर के लिए फ़र्ज़ हो गया था हुजूर को अपनी बेटी देना। कोई इख्तियार किसी को नहीं था क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया। तो अल्लाह के हुक्म के आगे तो किसी ईमान वाले को जुर्रत ही नहीं है कि वो चूं चुरा कर सके और दिल में भी उसको बुरा नहीं समझ सकता। तो बस अल्लाह का हुक्म था तो मानना था। अच्छा, अब कोई कहेगा कि यार ये कैसा अल्लाह का हुक्म है। तो भाई देखें, अल्लाह के हुक्म हमेशा ऐसे नहीं होते कि वो हमारी समझ में आए। मिसाल है, अल्लाह ताला ने एक कौम से कहा कि भाई तुम्हारी तौबा कबूल होगी, लेकिन तुम्हारी तौबा कबूल होने की शर्त यह है कि अपनी जानों को कत्ल कर दो। ये बात समझ में आ रही है। दूसरा यह है कि अल्लाह ताला ने एक कौम को कह दिया कि सख्त प्यास लगी है ना, तुमने पानी नहीं पीना, चलो पानी पीना है तो एक चुल्लू से ज़्यादा नहीं पीना। ये बात समझ में आती है। तीसरा यह, अल्लाह ताला ने एक कौम को कह दिया कि भाई हफ्ते वाले दिन मछली नहीं खानी, और हफ्ते वाले दिन मछलियाँ ऊपर नज़र आ रही होती थी। ये बात समझ में आती है क्यों मना किया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि ये बच्चा है, इसको कत्ल कर दो, नो उम्र बच्चा है। अभी तो आप कहेंगे वो बालिग भी नहीं हुआ था, उसे क्यों कत्ल कर दिया है, हिकमत कुरान ने बताई है। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा बेटा ज़बह कर दो। एक अजीब सी बात है, बेटा बड़ी दुआएं मांगने के बाद मिला। वो जो जवानी में ही नहीं हो गया था, तो हज़रत इब्राहीम की उम्र काफ़ी हो चुकी थी और बड़े अरसे से दुआएं कर रहे थे। बेटा मिला तो अल्लाह ताला ने कहा ज़बह कर दो। ज़बह करना समझ में आता है कि बेटा ज़बह कर दो, ये आपकी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में भी नहीं आता, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, मानना पड़ता है। और पैगंबर है, उन्हें पता है कि अल्लाह का हुक्म मानना कितना ज़रूरी होता है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने कत्ल होने से बचा लिया, ज़बह होने से बचा लिया, दुम्बा आ गया। लेकिन अल्लाह के इम्तिहान होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इन दोनों बीवी बच्चों को उठाओ, वीराने में छोड़ाओ। अभी मक्का में कोई आबादी नहीं थी, वीराना था, वहाँ पानी भी नहीं था, सब्ज़ा भी नहीं था, वहाँ कोई आबादी नहीं थी। कहा यहाँ छोड़ के इन्हें चले जाओ। काबे की जगह पर बिठा कर आगे हज़रत हाजरा ने कहा कि किस वीराने में छोड़ के जा रहे हैं, इंसान नहीं है, पानी नहीं है, खाने पीने का कोई सामान नहीं है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। फिर पूछा क्या अल्लाह ने कहा है? कहा अल्लाह ने कहा है। कहा फिर कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला हमें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, हमारी मदद करेगा। तो देखिए ये अल्लाह के हुक्म होते हैं। और क्यों ऐसे हुक्म आते हैं? तो भाई आजमाइश के लिए। अल्लाह ताला चेक करता है कि इनका ईमान वाकई ऐसा है
कि ये मेरी वजह से माने, या सिर्फ ये वही बातें मानेंगे जो इनकी अकल में समझ आएंगी और जो इन्हें आसान लगेंगी, या ये वो बातें भी मानेंगे जो इनकी समझ में नहीं आएंगी। नमाज पढ़ रहे हैं साहबा और अल्लाह ने हुक्म दिया कि काबा तब्दील कर दो, किबला तब्दील कर दो, समझ में आती है। और अल्लाह ताला ने ये बताया कुरान में कि ये इम्तिहान के लिए था कि कोई अगर नबी की पैरवी करता है तो इसमें भी पैरवी करेगा, वरना तो उल्टे पांव फिर जाएगा और मुर्तद हो जाएगा। तो ये सब बातें ये अल्लाह के इम्तिहान हैं। हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी जाती हैं कि वाकई मानोगे या नहीं मानोगे। जहाद का मामला है, लाख लोगों को समझ नहीं आती, और आजकल भी दो ग्रोह है उसमें। एक ग्रोह तो वह कहते नहीं आप ये कह रहे है ही नहीं, और दूसरा वो जो दिफा करता है, और मैं उन्हीं ग्रोह में से हूं जो दिफा करता है कि भाई इसकी हिकमत है। कोई कहेंगे गुलाम और लोडियों का तस्वुर इस्लाम में है ही नहीं, वो भाई है, कुरान में भी आयतें मौजूद हैं, कोई उनकी मनसूख आयत नहीं है, नासिख उनकी कोई नहीं है। तो दिफा करें, उसकी हिकमत ढूंढें कि क्या थी और वो बयान करें, वरना फिर यह है कि आप इस्लाम नहीं कबूल कर रहे। इस्लाम तो ये सारी चीज़ों का नाम है, वो सिर्फ 4 अपनी मर्जी वाली कबूल करने बाकी छोड़ दें, इसका नाम नहीं है। अच्छा, वीडियो चले थोड़ी लंबी होगी लेकिन जानदार थी, और मेरा इरादा है कि इसी टाइप की, यानी जब भी कोई सवाल हो तो उस पर थोड़ा जानदार मवाद आपको दिया जाए। बाग़ फ़तक पर भी इसी तरह मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप वो देख लेंगे तो फिर बाग़ फ़तक पर आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं आगे दे देता हूँ, आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में।